न्यू चैप्टर मौर्योत्तर काल। न्यू चैप्टर मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में देशी और विदेशी दोनों शासक ने शासन किया। मौर्योत्तर काल में देशी और विदेशी दोनों शासक ने शासन किया। देशी शासक निम्नलिखित में से हैं। वंश संस्थापक। पहला शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। दूसरा कण्व वंश संस्थापक वासुदेव कण्व। तीसरा चेदी वंश संस्थापक महामेघवाहन। चौथा सातवाहन वंश संस्थापक सिमुख। देशी शासक वंश संस्थापक शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग संस्थापक। कण्व वंश वासुदेव कण्व संस्थापक। चेदी वंश महामेघवाहन संस्थापक। सातवाहन वंश सिमुख संस्थापक। विदेशी शासक के निम्नलिखित है। विदेशी शासक निम्नलिखित है। वंश संस्थापक हिंद यवन यूक्रेटाइड डेमेट्रियस दो थे। हिंद यवन के यूक्रेटाइड डेमेट्रियस दो थे। पहला वंश मित्रदात संस्थापक। पहला वंश मित्रदात संस्थापक शक के माउस थे। कुषाण का कुजुल कैडिफिसस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडिफिसस थे। शुंग वंश के बारे में। अब शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। इनका काल ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। इनका काल ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने हिंद यवन के आक्रमण को विफल किया और अश्वमेध यज्ञ किए। इनके अश्वमेध करने वाले पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने हिंद यवन के आक्रमण को विफल किया और अश्वमेध यज्ञ किए। इनके अश्वमेध करने वाले पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक पहला संस्कृत व्याकरण पुस्तक पर महाभाष्य यानी टीका लिखा। टीका मतलब टिप्पणी। पतंजलि ने पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पुस्तक यानी पहला संस्कृत व्याकरण पर महाभाष्य टीका लिखा। टीका मतलब टिप्पणी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षु का हत्यारा कहा गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षु का हत्यारा कहा गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध भिक्षु का हत्यारा कहा गया। सांची के स्तूप का वेदिका पुष्यमित्र शुंग के समय निर्मित हुआ। सांची के स्तूप का वेदिका। वेदिका मतलब रेलिंग यानी बाउंड्री पुष्यमित्र शुंग के समय निर्मित हुआ। सांची के स्तूप का वेदिका यानी रेलिंग बाउंड्री जिसे भी कहते हैं पुष्यमित्र शुंग के समय निर्मित हुआ। अग्निमित्र के बारे में। अग्निमित्र के बारे में पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। शासक बनने से पहले उज्जैन का प्रांतपति था। शासक बनने से पहले उज्जैन का प्रांतपति था। शासक बनने से पहले उज्जैन का प्रांतपति था। इसके प्रेम कथा का उल्लेख कालिदास ने अपने पुस्तक
मालविकाग्निमित्रम में किया। इसके प्रेम कथा का उल्लेख कालिदास ने अपने पुस्तक मालविकाग्निमित्रम में किया। भागवत या भागवद्र के बारे में इसके समय हिंद यमन के राजा एंटियालकीटस ने अपना राजदूत हेलिडोरस को बनाकर भेजा। इसके समय हिंद यमन के राजा एंटियालकीटस ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को बनाकर भेजा। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में विदिशा के बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश में विदिशा के बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति हैं। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति हैं। कर्ण वंश के बारे में शुंग वंश के बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई। कर्ण वंश के शासक ब्राह्मण थे। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण थे और इनके अंतिम शासक सुग्रमरा थे। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण थे और इसके अंतिम शासक सुश्रमरा थे। चेदी वंश के बारे में अशोक के मृत्यु के बाद चेदी वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक महामेघवाहन थे। इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। अशोक के मृत्यु के बाद चेदी वंश की स्थापना हुई। इसके संस्थापक महामेघवाहन थे। इस वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। इस वंश के प्रतापी राजा खारवेल थे। खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया। खारवेल जैन धर्म को मानते थे। खारवेल जैन धर्म को मानता था। सातवाहन वंश के बारे में मौर्य काल के समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। मौर्य काल के समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश की स्थापना हुई। सातवाहनों ने सर्वप्रथम भूमि अनुदान प्रारंभ किया। सातवाहनों ने सीमा और पोटीन के सिक्के चलाए। सातवाहनों ने सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए। सिमुख के बारे में यह सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुख सातवाहनों के स्थापना प्रारंभ में आंध्र प्रदेश में हुआ, परंतु बाद में महाराष्ट्र क्षेत्र में विस्तृत हुए। सातवाहनों के स्थापना प्रारंभ में आंध्र प्रदेश में हुआ, परंतु बाद में महाराष्ट्र क्षेत्र में विस्तृत हुआ। सातवाहनों के स्थापना प्रारंभ में आंध्र प्रदेश में हुआ, परंतु बाद में महाराष्ट्र क्षेत्र में विस्तृत हुआ। सातवाहनों के साम्राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था। सातवाहनों के साम्राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था। सातकर्णी प्रथम के बारे में इसके विजय का उल्लेख नाना घाट अभिलेख से प्राप्त
होता है। इसकी पत्नी नागनिका थी। इसके विजय का उल्लेख नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। इसकी पत्नी नागनिका थी। गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में सातवाहन के पहले राजा थे जिसने अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ा। सातवाहन के पहले राजा थे जिसने अपने नाम के आगे माता का नाम जोड़ा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वर्ण शुद्धता पर ध्यान दिया और स्वयं को 4 वर्णों का रक्षक कहा। गौतम पुत्र सतकर्णी ने वर्ण शुद्धता पर ध्यान दिया और स्वयं को 4 वर्णों का रक्षक कहा। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में यह शक राजा रुद्रदामन के समकालीन था। समकालीन मतलब साथ साथ चलने का काल। यह शक राजा रुद्रदामन के समकालीन था। यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में सातवाहन के अंतिम प्रतापी राजा थे। इसके सिक्के पर नाव के चित्र मिले हैं। सातवाहन के अंतिम प्रतापी राजा थे। इसके सिक्के पर नाव के चित्र मिले हैं। सातवाहन के अंतिम प्रतापी राजा थे। इसके सिक्के पर नाव के चित्र मिले हैं। विदेशी शासक के बारे में हिंद यवन के बारे में मौर्य काल के समाप्ति के बाद भारत में पहला विदेशी शासक यूनानी के द्वारा किया गया। इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक का शासन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल के समाप्ति के बाद भारत में पहला विदेशी शासक यूनानी के द्वारा किया गया। इनके हिंद यवन या इंडो ग्रीक कहते हैं का शासन प्रारंभ हुआ। भारत में हिंद यवन की 2 शाखा स्थापित हुआ। यूक्रेटाइड वंश और डेमेट्रियस वंश। यूक्रेटाइड वंश के बारे में इसके संस्थापक यूक्रेटाइड था। इसके साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। इस वंश के राजा एनिटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर शुंग वंश के राजा भागवत के दरबार में भेजा। इस वंश के राजा एनिटियालकिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर शुंग वंश के राजा भागवत के दरबार में भेजा। डेमेट्रियस वंश के बारे में इसके संस्थापक डेमेट्रियस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांड था जिसके पूर्वी साम्राज्य विस्तार को पुष्यमित्र शुंग ने रोका। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांड था। इसके पूर्वी साम्राज्य विस्तार को पुष्यमित्र शुंग ने रोका। हिंद यवन के राजा मिनांड और बौद्ध भिक्षु नागासेन के वार्तालाप का वर्णन बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपनिषद में है। हिंद यवन के राजा मिनांड और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपनिषद में है। पहला वंश या पार्थियन वंश के बारे में
ईरान के निवासी थे। पहलव ईरान के निवासी से थे। इस वंश के संस्थापक मित्रदात थे। इस वंश के संस्थापक मित्रदात थे। इस वंश के राजा गोंडोफर्निस के समय ईसाई धर्म का पहला प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। इस वंश के राजा गोंडोफर्निस के समय ईसाई धर्म का पहला प्रचारक सेंट थॉम भारत आया।